आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी कलम में तलवार से भी ज्यादा धार थी, जिसने इतिहास लिखा नहीं बल्कि रचा। ये बात है 19वीं सदी की, जब हिंदुस्तान की हवा में बगावत की खुशबू तैर रही थी। और ठीक उसी वक्त एक कवि ने अपनी कलम उठाई और कहा, समय पलटी सीस, मतलब अब तख्ता पलटने का वक्त आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूर्यमल मिश्रण की। लोग उन्हें यूं ही वीर रसावतार नहीं कहते थे, मतलब वीर रस का जीता जागता अवतार। एक ऐसा कवि जिसकी स्याही में बारूद घुला था। तो आखिर कौन थे ये सूर्यमल मिश्रण? कैसे एक इंसान साहित्य का इतना बड़ा पुरोधा बन गया? चलिए जरा इनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए जरा, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला महाकाव्य राम रंजाट लिख दिया था। 10 साल! इस उम्र में तो हम ठीक से वाक्य भी नहीं बना पाते। और उनकी शिक्षा, अरे भाई, वो किसी एक दो सब्जेक्ट के मास्टर नहीं थे, वो तो ज्ञान के चलते फिरते महासागर थे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी भाषाएं, योग, वेदांत जैसा दर्शन, ज्योतिष से लेकर वीणा बजाने तक। और तो और युद्ध नीति और शासन कला में भी माहिर। मतलब एक इंसान में इतनी कलाएं। और जब किसी के पास ज्ञान का इतना बड़ा खजाना हो, तो वो कुछ छोटा मोटा तो करेगा नहीं। इसी ज्ञान ने उनके जीवन के सबसे बड़े काम, उनके सबसे बड़े मिशन की बुनियाद रखी। ये मिशन था वंश भास्कर। बूंदी के महाराजा राम सिंह ने उनसे कहा कि एक इतिहास लिखा जाए, लेकिन सूर्यमल मिश्रण ने इसे सिर्फ एक रियासत का इतिहास नहीं बनाया। उन्होंने इसे 19वीं सदी का महाभारत बनाने की ठानी। एक ऐसा महाग्रंथ जो पूरे उत्तर भारत की कहानी कहे। पर रुकिए, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री की किताब नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक महाचंपू था। अब ये महाचंपू क्या होता है? ये साहित्य का वो कमाल का फॉर्मेट है जिसमें कहानी भी है और कविता भी, मतलब प्रोज और वर्स एक साथ, जो कहानी को और भी जानदार बना देता है। और भाषा, जरा इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। दुवे, सेन, उद्गगन, खग्ग, समग्गन। इन शब्दों को पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद युद्ध के मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ घोड़ों की टापें, तलवारों की खनक। ये है डिंगल भाषा का वो वीर रस जो सीधे दिल में उतरता है। इतना बड़ा काम, इतना शानदार महाकाव्य, लेकिन एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली बात है, ये ग्रंथ कभी पूरा ही नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? यहीं से सूर्यमल मिश्रण की कहानी का असली, सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। मतलब सोचने वाली बात है ना, जो राजकवि है, जिसे राजा पैसे दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, वो भला अपने ही राजा का इतिहास लिखना बीच में कैसे छोड़ सकता है? आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? वजह थी उसूल, सिद्धांत। सूर्यमल मिश्रण के लिए सच से बढ़कर कुछ भी नहीं था, न राजा न दौलत। उन्होंने कहा, मैं वही लिखूंगा जो सच है। और सच लिखने के लिए उन्होंने हर लालच, हर दबाव को एक झटके में ठुकरा दिया, भले ही सच राजा को चुभ जाए। असल में उनके अंदर दो जिम्मेदारियां आपस में टकरा रही थी। एक तरफ था कवि का धर्म, जो कहता था राजा की जय जयकार करो, और दूसरी तरफ था एक देशभक्त का फर्ज, जो कहता था कि अपनी मिट्टी और अपने लोगों से वफादारी निभाओ, सच बोलो। और उनकी ये देशभक्ति सिर्फ वंश भास्कर तक ही सीमित नहीं थी। जब 1857 में देश में आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई शुरू हुई, तो उनकी कलम और भी ज्यादा आग उगलने लगी। उनकी किताब वीर सतसई क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से गीता बन गई। उन्होंने उन राजा महाराजाओं को भी लताड़ा जो उस वक्त अंग्रेजों की जी हुजूरी कर रहे थे। तो सूर्यमल मिश्रण तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो आग उन्होंने अपनी कलम से लगाई थी, जो बगावत की आवाज उन्होंने उठाई थी, वो आज भी जिंदा है। और कैसे? चलिए देखते हैं। उनके उस अधूरे सपने वंश भास्कर को पूरा करने का बीड़ा उठाया उनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उन्होंने न सिर्फ इस महाकाव्य को पूरा किया, बल्कि अपने पिता की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और उनकी विरासत कितनी बड़ी है, इसका सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? आज राजस्थानी साहित्य का जो सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, वो उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये है सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। इसमें 71,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। पर यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ये पुरस्कार हर साल उस लेखक को मिलता है जिसकी कलम में सूर्यमल मिश्रण जैसी ही सच्चाई, हिम्मत और लिखने की वही बेमिसाल कला हो। तो सवाल फिर वही आता है, एक कवि की कलम में आखिर कितनी ताकत हो सकती है? सूर्यमल मिश्रण की जिंदगी हमें यही दिखाती है
कि जब कोई लेखक सच्चाई और हिम्मत को अपनी कलम की स्याही बना लेता है तो उसकी आवाज़ वक्त की सीमाओं को तोड़कर सदियों तक हमेशा गूंजती रहती है।